मैं पैसे वहाँ से ज़्यादा कमा सकता था, मैं वहाँ से ज़्यादा कमा सकता था, या मुझे वहाँ से फ़ेम ज़्यादा मिल रहा है, मेरा फ़ेम घट रहा है, या वीडियोज़। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। आई नो बहुत पीला-पीला मुँह लग रहा होगा, और बहुत दिनों के बाद दिमाग की आग, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ये मेरी नाक इतनी बहती है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मैं अपना बताता रहता हूँ, हमेशा बीमार हो गया था, या एंग्जायटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। और जेन्युइनली मेरे पैर में एक और बता रहा हूँ, जेन्युइनली मेरे पैर में एक कल 15 किलो का डंबल गिर गया। मतलब मेरा ही कोई रिलेटिव था, उससे बेचारे से गलती से गिर गया। वो ऐसे डंबल से खेल रहा था, 15 किलो के डंबल से खेल रहे थे। अब सोचो कितनी ताकत होगी उनके पास। बेंच पे बैठा हुआ था, मैं नंगे पैर जिम में ऐसे बैठा हुआ था, लेकिन बेचारा वो ऐसे खेल रहा था, ऐसे डंबल को ऐसे उछाल रहा था कि ऐसे राउंड राउंड कर रहा था, मुझे पता नहीं। और मेरा कहीं और ध्यान, मेरा वहाँ ध्यान गया ही नहीं कि गिर भी सकता है कैसे। और पट से वो मेरे पैर पे गिरा, और जब गिरा पैर पे, कसम से बता रहे हैं, आँख के सामने सफ़ेद हो गया मेरे। दर्द उस समय नहीं हुआ, उस समय तो मतलब वो वाला दर्द, एक झटका लगा, झटका लगने के बाद वो एक सुन्न से हो गया। जैसे कुछ जल्दी से ब्लेड से काटो तो सन्न से होता है, लेकिन वो दर्द नहीं होगा। दर्द तब होगा जब टाँके-वाँके लग के पट्टी लग जाती है, या धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है। तो सेम मेरे साथ वैसे हड्डी सुन्न हो गई। और सर्दी का टाइम, ज़मीन ठंडी थी, पैर ठंडा था, उसके ऊपर मेन हड्डी के ऊपर, इधर इसके ऊपर दूसरे वाले पैर में, वहाँ पे गिरा। वो भी देख के शॉक्ड हो गए कि अब तो पैर टूट गया, क्योंकि 2 किलो का डंबल, 2.5 किलो का डंबल गिरता, या 5 किलो का भी गिर जाता, 7.5 किलो का भी गिर जाता, तो भी इतनी बातें नहीं थी। 10 किलो का नहीं था, 12 किलो का नहीं था, 15 किलो का डंबल जो दोनों हाथ से पकड़ के हम लोग ट्राइसेप करते हैं, वो भग से सीधे गिर गया, और इतने ऊपर से गिर गया था नीचे फ्लोर पे। तो वो भी देख के उसको भी डर लग गया कि अब तो गया, टूट गया। शायद वो ये सोच रहा होगा कि इसकी प्लस्तर-वस्तर करवाना पड़ेगा, उसी को करवाना पड़ेगा, या वो ये डर रहा होगा कि यार कहीं इसका इल्ज़ाम उसके सर पे ना लग जाए। तो वो टेंशन भी हमने उसके मुँह पे देख ली थी, और हमें इतनी तेज़ गुस्सा आई थी उसके ऊपर, बहुत तेज़ गुस्सा आई थी, क्योंकि कोई भी वहाँ पे होता है, गुस्सा तो आती है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि इतनी तेज़ लगी थी, हम कहा यार इतनी गुस्सा में इसके ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा आई थी कि ये इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता था? ये मेरे सामने से डंबल को उछाल ही रहा था, और या तो हम ही हट जाते, या तो कैसे ही। और वो क्या हुआ, डंबल गिरा तो वो मेरा मुँह देख रहा है। अबे! पैर पैर को पकड़ ले, थोड़ा सहला ले, नहीं मुँह देख रहा है मेरा। ख़ैर, उससे भी बेचारे से गलती से हुआ था, कोई इसने इंटेंशनली जानबूझ के तो नहीं मारा था। तो गुस्सा मुझे बहुत तेज़ आई, फिर मैंने उसको बर्दाश्त किया, एक मेरा दर्द हो रहा था, फिर मैं बैठा। और जब अब भी आपको चोट लगती है, तो आप जितना भी नाटक करके स्माइल करो, या जो भी हाय हेलो करो, या जो भी, लेकिन जब आपको चोट लगती है और गर्मी लगती है, तब आपका रियल पर्सनैलिटी, और जब भूख लगती है, चोट, गर्मी या भूख लगे, तब आपकी रियल पर्सनैलिटी निकल आती है कि अबे भैया अभी रहने दो। तो वो मेरी रियल पर्सनैलिटी में सिर्फ़ गुस्सा था, जो कि हम कर भी नहीं पा रहे थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या। जैसे मैंने ज़ोर से कहीं पे हाथ भी मार दिया था लोहे पे, कि हमने कहा ये क्यों, मैं ही क्यों? उसको देख के उसको बड़ी गुस्सा आ रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, 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 कुछ नहीं, अभी पूरा मम्मी ने गरम पट्टी लगाया, उनकी मम्मी ने भी पैर में मेरे वो फास्ट लगा के पूरा एकदम अच्छे से, बहुत प्यार से मेरे पैर में कम से कम आधा घंटे तक मसाज किया। और फिर मैं घर पे आया तो मैंने गर्म पानी को में पैर डाल के, नमक-वमक डाल के, तो जो कि उनकी मम्मी ने बताया था कि उसको वो कर लेना, उससे, और फिर गरम पट्टी लगा के जो मैं लेटा हूँ, उससे बड़ा रिलीफ़ मिला। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं टूटा, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, मोच भी नहीं आई, और वो लेवल की स्वेलिंग थी थोड़ी, नस-वस फूल गई थी, मेरी रेडनेस आ गई थी। लेकिन गाइस, हड्डी पे 15 किलो का डंबल भक से यहाँ पे गिर गया। शायद यहाँ गिरा होता तो टूट टूट चुकी होती ये सब, लेकिन वो यहाँ गिरा, शायद इसकी मजबूती की वज़ह से, या पता नहीं क्या, कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं दर्द-वर्द भी नहीं हो रहा है अभी तो मेरे। तो अल्लाह ताला ने बचाना था, बचा लिया। भैया अब से तो जिम में जूता ही पहन के जाएँगे। और मैं इतने दिन से व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहा? मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सच में जेनुइनली, एक तो ये तकलीफ़ बताई मैंने, और फिर दूसरी थोड़ा-सा पूरा डिप्रेस्ड नहीं कहेंगे, लेकिन किसी न किसी चीज़ को लेके नाखुश अगर आप अपनी ज़िंदगी में हो जाते हो, या कहीं
हर इंसान देखो जो जितना समझदार होता है ना वो अपने अपने लेवल्स के हिसाब से टेंशन और प्रॉब्लम्स में रहता है। मेरे लिए प्रॉब्लम्स कभी ये नहीं रही कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या जा रहे हैं या मैं पैसे वहाँ से ज़्यादा कमा सकता था, मैं वहाँ से ज़्यादा कमा सकता था या मुझे वहाँ से फ़ेम ज़्यादा मिल रहा है, मेरा फ़ेम घट रहा है या वीडियोज़ क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आदमी रहता है उसमें कभी भी पैसे की पैसा आने की क्या बोलते हैं उसको? स्टेबिलिटी नहीं रहती मतलब एक स्टेबल तौर पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपके पास आता नहीं है। आपके पास आज 1 महीने, 2 महीने अच्छा आ गया तो कम से कम आपके पास 3-4 महीने नहीं आ सकता है या 6-6 महीने या साल भर तक भी नहीं आ सकता है। तो ऐसा भी होता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन है क्योंकि मेरा तो पूरा-पूरा यही काम है यार, यही करता हूँ। तो ये भी होता है, फ़ील होता है, चीज़ें होती हैं लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं है मेरे लिए कि मेरी अल्लाह ताला ने बस खाने-पीने की मोहताजी एकदम हो गई और अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहा हूँ, चीज़ें नहीं हो पा रही। चीज़ें अप डाउन्स होती हैं। तो ये भी मेन रीज़न नहीं है, जो कि मैंने बता दिया। और दूसरा फ़ेम जाता है, तो फ़ेम जा रहा है इसकी वज़ह से मुझे टेंशन और एंग्ज़ायटी होती है, ये नहीं। ये भी नहीं है रीज़न। जाता है, रुकता है, आता भी है। वीडियोज़ वायरल भी होती हैं, लोगों ने क्या कमेंट कर दिया, कोई मुझे गाली दे दिया, ये लोगों को होता है सोशल मीडिया पे। मुझे घंटा नहीं होता, क्योंकि 7 साल से ये सब काम कर रहे हैं हम, ठीक है? जब उस वक़्त बुरा नहीं लगा तो इस वक़्त तो मैं तो चाहता था मेरे बारे में बात हो और लोग मुझे कंट्रोवर्सी करें, लोग हँसे। अरे! मैं तो वो लड़का हूँ था बचपन से, जो बंदा ग्रुप में अपना मज़ाक बना के दूसरों को हँसाता था। यहाँ आदमी अपना मज़ाक बनाने के लिए अपना मज़ाक लोग नहीं बनने देते हैं, उसके लिए अपने ऊपर जोक भी नहीं क्रैक नहीं करवाते कि भाई मेरे ऊपर जोक करके मज़ाक भी ना करना। मैं खुद अपना मज़ाक बना के लोगों को हँसाता था, क्यों? क्योंकि बस मेरी वजह से इसके मुँह पे हँसी आ जाए। मेरे चैलेंजेस ये होते थे कि कितना भी सख्त इंसान या फेक इंसान हो ना, जिसको हँसी नहीं आती, जिसके दिमाग में बहुत माइंड गेम चलते रहते हैं, मैं अपने टैलेंट से कुछ ऐसा कर दूँ, कुछ ऐसा बोल दूँ कि वो भी हँस दे साला। पता नहीं क्या मुझे कॉमेडियन बनना था कि क्या बनना था, ये मेरे बचपन के वो थे। तो मैं क्या हेटर्स या किसी से वो डरने वाला वो चीज़ें होने वाली। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये होती है, बहुत सारी चीज़ों में आप बड़े समझदार हो जाते हो, लेकिन क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब आप बहुत बड़े समझदार भी हो जाते हो ना, तो एक चीज़ होती है जिसमें और सब अक्लमंद होते हैं, लेकिन आप उसमें कमज़ोर पड़ जाते हो। तो वैसे ही मेरे साथ भी होता है कि शायद मैं किसी-किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हूँ, जिसमें आम लोग और एक बच्चा छोटा-सा भी वो ना हो। तो उसी चीज़ों का लूप है जो थोड़ा-सा मुझे मेरी ख़ैर मैं अपनी परेशानी भी बता देता हूँ। मेरी परेशानी ये होती है कि कुछ टाइम जब मेरा मूड सही रहता है, जैसे कि अभी है, और तो अभी है और मैंने तुरंत कैमरा उठा लिया। अभी जैसे कि मेरा मूड थोड़ा-सा ठीक है, तो ठीक होता भी रहता है तो मैं खूब वीडियो बनाता हूँ, एन्जॉय करता हूँ, लाइफ़ की पड़ी नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं। ज़िंदगी मेरी कहाँ जा रही है, क्या कुछ गलत नहीं करता हूँ, लेकिन कसम से किसी के बारे में ना सोचता हूँ, ना खुद के बारे में सोचता हूँ कि मेरी लाइफ़ कहाँ जा रही है। बिंदास, ना किसी की कंट्रोवर्सी, ना किसी की चुगलियाँ, ना कि किसी चीज़ से मतलब नहीं मुझे। किसी भी चीज़ से मतलब नहीं। एक ये चीज़ रहते-रहते बीच में थोड़ा-सा भी मेरा दिमाग, जैसे कि मैंने बताया किस रीज़न्स की वज़ह से ख़राब होता है। रीज़न ये है कि मुझे टेंशन होती है किसी भी चीज़ की, मतलब एंग्ज़ायटी की, या थोड़ा-सा भी एंग्ज़ायटी मेरे ब थोड़ा-सा भी बढ़ जाती है। जिससे मैं फ़ील गुड नहीं करता हूँ। मुझे थोड़ा-सा भी लगता है कि यार अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है यार, अजीब-सा लग रहा है। तो जो अजीब-सा लगता है उसमें फिर मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। ना व्लॉग, ना मेरा फ़ेम, फिर ना मेरा पैसा। फिर धीरे-धीरे चीज़ें मेरे दिमाग से हटती हैं और मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ। लोगों से कटना चालू कर देता हूँ, आइसोलेट कर देता हूँ। 10-10 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। वैसे भी बहुत कम निकलता हूँ, लेकिन मैं निकलता ही नहीं। एक रूम में सुबह हुई, शाम हुई, ज़िंदगी हुई, तमाम हुई, ये वाला मेरा जीवन रहता है। मैं इस लूप में फँस जाता हूँ, तो थोड़ा-सा ये मेरे साथ मेजर जो प्रॉब्लम चलती है, जिसको मैं खुद भी सही कर लेता हूँ, तो कभी-कभी दवाइयों के साथ सही करना पड़ता है। तो मेरी मेजर प्रॉब्लम यही है। फिर जब आपका मूड सही नहीं रहता ना, फिर छोटी से छोटी भी चीज़ें आपको ट्रिगर कर जाती हैं। आपको फिर वो परेशानी कर जाती है, जो आप घंटा जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं थे। फिर तो कोई हमें साले भी बोल के चला गया ना, फिर मैं ये सोचता रहूँ क्यों बोला उसने यार? अरे क्यों बोल सकता है मुझे ये वो? ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन वो तब होता है जब मैं उस फ़ेज़ में, उस मूड में रहता हूँ। अभी जिस मूड में हूँ इसमें तो मेरी उँगली भी काट के ले जाओ, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी ऐसे फ़ालतू में नहीं, बिना किसी मतलब के नहीं। लेकिन एक बात मैंने बताई कि इतना भी लॉस हो जाए ना मेरा, हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तो वो एक लूप में फँस जाता हूँ, तो वो थोड़ी-सी मेरी दिक्कत है जिस पे काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें ठीक हो जाएँगी और बहुत अच्छे से ठीक हो जाएँगी और नहीं भी ठीक हुई तो ऐसे ही चलेगा, कभी खुशी कभी गम चलेगा। लेकिन बस ये है कि आप लोग से थोड़ी-सी पेशेंस चाहता हूँ, थोड़ी-सी दुआ चाहता हूँ कि हमारे लिए दुआ करें भाई और पेशेंस रखें कि हमारी वीडियोज़ आएँगी भाई, साँस चलेगी जब तक, ये वीडियोज़ बनेंगी तब तक। कहीं जाने का अभी सर्दी तो देखो बहुत ज़्यादा हो रही है यार, कसम से वैसे भी कहीं जा नहीं सकते हैं, सर्दी होती है ऐसे बाहर जाओ तो ठंडी ऐसे फिर और वैसे मूड भी ख़राब था तो कहीं आने-जाने का मन ही नहीं करता साला। मम्मी बोलती हैं यहाँ चलो, वहाँ चलो, खुद से प्लान बना के मनाली का प्लान बनाया वो कैंसिल कर दिया, कश्मीर का बनाया वो कैंसिल कर दिया, फिर दिल्ली जाना था अगेन अय्यूब के साथ, अय्यूब को भेज दिया, मैं नहीं गया, वो कैंसिल कर दिया। मुंबई जाना था, मुंबई का स्टेटस तक डाल दिया था, काम भी था मुझे वहाँ पे, एक म्यूज़िक एल्बम शूट करना था, वो तक नहीं किया। मैंने कितने काम गाइस अपने छोड़ दिए, सिर्फ़ इस पागलपंती के चक्कर में, मैं क्या बताऊँ। मम्मी को लेकर जा, मम्मी सुबह बोलती रहती है कि मुझे बंद मक्खन खिला दो चल के पहलवान जी का, वो हाँ बोल के वहाँ नहीं लेके जाता। लेकिन आज मम्मी तुम्हें स्कूल छोड़ने हम जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके भी मैंने कैंसल कर दी। लेकिन ठीक है, मूड नहीं सही रहता, मन ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी, लेकिन चलो ठीक है। तो मैं अपना मन बनाता हूँ और बहुत सारे प्लान्स हैं, सारे सब चीज़ों को सही करता हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों में मेरी नमाज़ नहीं छूटती। इन सारी चीज़ों में कभी-कभी बोलना नहीं चाहिए नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि मूड नहीं सही है और कुछ करने का मन नहीं होता तो आपका नमाज़ पढ़ने का भी मन नहीं हो पाता। आप वहाँ से भी भागते हो, अरे यार नहीं, नहीं, नहीं यार नहीं, क्योंकि वो भी खड़े होके पढ़ रहा है और फिर आप सोचते हो यार कि मतलब बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सोचते हो नहीं खड़े होके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या तो खड़े होके नहीं पढ़ पाएँगे, फिर सर्दी है, ये है, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 वक़्त की तो पूरी हो ही जाती है। तो जिसके पीछे यासीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यासीन से लोग बोलते हैं बहुत अच्छी दोस्ती है। यासीन से मेरा दिमाग का लेवल उसका एकदम अलग है, मेरा एकदम अलग है भाई। हम लोग का सेम है ही नहीं। तो दोस्ती तो जहाँ पे सेम दिमाग मिलता है वहाँ पे होती है। तो दोस्ती मेरी यासीन से सबसे ज़्यादा इस वज़ह से है कि ये एक वाहिद सच्चा बंदा मुझे लगता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे नमाज़ के लिए बोलता रहता है। मैं नमाज़ ना पढ़ूँ तो उसके मुँह पे मनहूसियत छा जाती है। और जब जिस दिन मैं कुरान पढ़ता हूँ या नमाज़ पढ़ता हूँ या जो भी, वो सुन के भी वो खुश हो जाता है। तो ये एक बंदा है जो मुझे नमाज़ के लिए प्रेशराइज़ करता रहता है, बोलता रहता है, हमेशा जब हर आदमी भटक जाता है। सोचो एक गाइड तुम्हारे साथ चलता रहता है, ये तूने नमाज़ पढ़ी? नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर हो गई नमाज़ पढ़ी, असर हो गई नमाज़ पढ़ी, मगरिब को नमाज़ पढ़ी। तो ऐसे ऐसे इंसानों को आप अपनी ज़िंदगी से क्यों जाने दोगे भाई? बाय अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखना। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में।